नमस्कार दोस्तों, मैं आपका वेलकम करती हूँ। आवाज़ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों, आज जो विषय लेकर आई हूँ उस विषय का नाम है स्वयं संवारे भाग्य। जी हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि व्यक्ति का भाग्य उसे अपने लक्ष्य तक पहुँचाने में मदद करता है, परंतु उसे संवारने के लिए हर इंसान को कर्म तो करना ही पड़ता है। दोस्तों, हमारा भविष्य भाग्य से तय नहीं होता और इसके बजाय हम आज जो फैसले करते हैं उनसे हमारा भविष्य तय होता है। और इसलिए हमें जीवन में एक लक्ष्य की सिद्धि के लिए संकल्प करना बहुत ज़रूरी है, पर साथ ही साथ साध्य साधन की एकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। हर इंसान का भाग्य उसके कर्मों में बसता है। ज़रूरत है तो बस उसे संवारने की। जी हाँ दोस्तों, जब इंसान किसी योजना पर काम करना शुरू कर दे तो उसे असफलता का डर अपने दिलो दिमाग से निकाल देना चाहिए और कभी भी शुरू किए कार्य को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। जो लोग पूरे मनोयोग से अपने कार्य को अंजाम देते हैं उन्हें ही सफलता मिलती है दोस्तों, और अपने भाग्य को बदलने में सक्षम होते हैं। हर इंसान के कर्म करने का तरीका अलग होता है, परंतु अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर इंसान को एक ही सीढ़ी चढ़नी होती है, और वो सीढ़ी है मेहनत और लगन। अगर इंसान मेहनत करे तो अपने कठिन से कठिन लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। आज के प्रतियोगिता के दौर में कई ऐसे लोग होते हैं दोस्तों जो अपने भाग्य से हार मान लेते हैं, क्योंकि उसे संवारने के लिए जब वो आगे बढ़ते हैं तो असफलता ही हाथ लगती है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है जिससे वो अपना भाग्य संवार सकते हैं। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप अच्छे दिल से विश्वास के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो कायनात भी आपकी मदद के लिए हाथ बढ़ाती है। आप सपने देखिए और पूरे करने की ईमानदार कोशिश करिए तो कुदरत भी अपना करिश्मा ज़रूर दिखाती है। अगर आप किसी काम को करने या किसी योजना पर अमल करने से डरते हैं क्योंकि आपको खुद पर भरोसा नहीं है, और अपने पर भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि आपने खुद को इसके लिए तैयार नहीं किया है, अपनी योग्यता को आवश्यक स्तर तक बढ़ाया नहीं है। ध्यान रखें, अगर किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं और उसके लिए सपने देखते हैं तो उसके लिए खुद को तैयार करें। अगर आपके अंदर कुछ करने का हुनर है तो भाग्य आपके लिए रास्ते बना देता है, इसलिए प्रयास करते रहना चाहिए। दोस्तों, अपने भाग्य को संवारने के लिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। कोई भी काम शुरू करने का सही तरीका यही है कि उसके बारे में बात करना छोड़कर काम करना शुरू कर दें। जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि आप अपने भाग्य के विधाता स्वयं हैं। किसी भी चीज़ से डरे मत, आप अद्भुत काम करेंगे। दोस्तों, हम सभी अपना भाग्य स्वयं बना सकते हैं। अक्सर जीवन में देखा जाता है कि ज़्यादातर लोग कर्म से ज़्यादा भाग्य में विश्वास करते हैं। लोग भाग्य के भरोसे ये सोचकर बैठे रहते हैं कि किस्मत में होगा तो मिलेगा ही। ऐसे लोग कर्म करने के बजाय भगवान के भरोसे बैठकर परिणाम का इंतजार करते हैं, और जब उनके अनुसार परिणाम नहीं मिलता तो वो किसी और को दोष दे देते हैं। कुछ लोग तो भगवान को भी दोषी ठहराते हैं। वहीं कुछ लोग फल की चिंता किए बिना तन मन और धन से अपना कार्य करते हैं। उन्हें एक ना एक दिन सफलता
अवश्य मिलती है, जिससे उनका भाग्य स्वयं संवर जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि एक बार एक नौजवान लड़के ने सुकरात से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है, तो सुकरात ने उसे नदी में मिलने को बोला। जब वो लड़का नदी में उनके साथ आगे बढ़ने लगा और पानी गले तक पहुंच गया, तभी अचानक सुकरात ने उस लड़के का सर पकड़कर पानी में डुबो दिया। लड़का बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगा, लेकिन असफल रहा। जब सुकरात ने उसका सर पानी से बाहर निकाल दिया और बाहर निकलते ही जो चीज़ उस लड़के ने पहले की वो थी हाँफते हाँफते तेजी से सांस लेना। सुकरात ने पूछा, जब तुम वहाँ थे तो तुम सबसे ज़्यादा क्या चाहते थे? लड़के ने कहा, सांस लेना। सुकरात ने कहा, यही सफलता का रहस्य है। जब तुम सफलता को उतनी ही बुरी तरह से चाहोगे जितना कि तुम सांस लेना चाहते हो, तो वो तुमको मिल जाएगी। इसके अलावा और कोई रहस्य नहीं है। तो दोस्तों, अगर हमें भी स्वयं भाग्य संवारना है तो जीवन में सफलता पानी ही होगी, जो हमें ये एहसास कराए कि हम जिंदा हैं और सांस ले रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। जाते जाते आपके लिए कुछ खास। तारों में अकेले चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेले इंसान डगमगाता है। कांटों से मत घबराना मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों में ही एक गुलाब मुस्कुराता है। थैंक यू सो मच।